जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था और जंगल में हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी। मोरनी अपने पति से कहती है कि मोर जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब आपके घर में काम वाली बाई काम किया करती थी और मुझे बहुत आराम मिलता था। लेकिन शादी होने के कुछ महीनों बाद आपने उस काम वाली बाई को क्यों भगा दिया? अरे, शादी से पहले मैं अकेला रहता था मोरनी, तो मुझे घर के काम और खेतों के काम संभालना मुश्किल होता था। इसलिए मैंने घर के कामों के लिए काम वाली बाई रखी थी। लेकिन मोर जी, आप भी तो मुझे कभी कभी खेतों के काम के लिए खेतों पर ले जाते हैं ना? हाँ, तो मैं भी तो कभी कभी घर के कामों में तुम्हारी मदद करता हूँ ना। लेकिन आप तो शाम को खेतों के काम करके घर वापस आकर आराम करते हैं, लेकिन मुझे तो शाम को भी घर के काम होते हैं। कौन से काम होते हैं तुम्हें मोरनी? अरे, शाम को खाना बनाना होता है। अगले दिन आपके लिए जो खाना बनाना होता है उसके पहले दिन ही तैयारी करनी होती है। घर की साफ सफाई। आप ये समझ लो कि आप तो शाम को घर वापस आकर आराम करते हो, लेकिन मुझे तो सोने तक काम करने पड़ते हैं। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो मोरनी? आप मेरे लिए कोई ऐसी काम वाली लाओ जो घर के सारे काम करे और मैं आराम करूं। इधर मोरनी अपने पति से बहस कर रही थी और उसी जंगल में कालू कौवा भी अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। सुंदरी, आज मुझे समोसे खाने हैं। आज मैं काम से वापस आऊंगा तो तुम मुझे गर्मा गर्म समोसे बना कर देना। वैसे भी ठंड के मौसम में गर्मा गर्म समोसे खाने में बहुत मजा आता है। आपको तो हर समय कुछ ना कुछ खाना ही होता है, कभी समोसा, कभी कचौरी, कभी ढोकला। मुझे तो लगता है कि आपने मुझे सिर्फ अपने घर के सभी काम करवाने के लिए ही मुझसे शादी की है और कभी घुमाने भी नहीं लेकर जाते। अरे सुंदरी, शादी से पहले तो मैंने तुम्हें कितनी बार बाहर घुमाया है। अब शादी के बाद तो जिम्मेदारी आ गई है, अब तो इतना वक्त भी नहीं मिल पाता है मुझे। अच्छा ठीक है कालू जी, मैं आपके लिए समोसे बनाकर रख दूंगी। अभी आप काम पर जाइए। सुंदरी कौवी की बात मानकर कालू कौवा भी अपने काम पर चला जाता है। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा भी रहा करते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। टुनटुनी, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे नुकसान ही हो रहा है और हमारी गरीबी भी बढ़ती ही जा रही है और मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत तकलीफ हो रही है। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। अभी तो तुम देखने में भी छोटी और सुंदर हो, तुम्हें कोई ना कोई अमीर चिड़ा मिल जाएगा। आप मेहनत कर रहे हैं ना? देखना, एक दिन आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है टुन्नू जी। लेकिन टुनटुनी, अभी मैं गरीब हो गया हूँ और मुझे मेरे हर काम में सिर्फ नुकसान ही हो रहा है और तुम्हें भी मेरी वजह से भूखा सोना पड़ता है। आप जो भी कहे टुन्नू जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो हमें जल्दी ही इस मुसीबत से बाहर निकाल देंगे। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े को हौसला देती है। दूसरी तरफ सुंदरी कौवी अपने पति के लिए समोसे बनाने के लिए सामान खरीद कर लाने जाती है। रास्ते में सुंदरी कौवी को कबूतरी मिल जाती है। अरे सुंदरी, इतनी उदास होकर कहाँ जा रही हो? क्या बताऊँ कबूतरी जी, घर के काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ और ऊपर से मेरे पति कालू कौवे की तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। अभी मेरे पति को समोसे खाने हैं, इसलिए मैं सामान लेने के लिए बाजार जा रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर बस निकल जाओ यहाँ से। ऐसी बात मत कर सुंदरी। अरे, तेरा दुख तो मुझसे देखा ही नहीं जा रहा है। कबूतरी जी, आपको देखकर तो लग रहा है कि आपको मेरे जैसी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ सुंदरी, मेरे पति ने 2 शादियां की है और मैं बहुत आराम से रहती हूँ, क्योंकि मैं तो अपने सारे काम अपने सौतन से करवाती हूँ और वो मुझसे बहुत डरती है, इसलिए वो मेरे बोलने से पहले ही सारे काम करती है। अरे वाह कबूतरी जी, आपकी जिंदगी तो कितने मजे से गुजर रही है। हाँ सुंदरी, मेरी जिंदगी तो बहुत मजे से गुजर रही है। इतना कहकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। अरे वाह,
इस कबूतरी की जिंदगी कितने मजे से गुजर रही है। अगर मैं भी कालू जी की दूसरी शादी करवा दूंगी तो मैं भी मजे से घूम फिर सकती हूँ और मेरी सौतन घर के सभी काम कर लेगी। अब मुझे कालू जी को इसके लिए तैयार करना होगा। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और कालू कौवा घर लौट आता है। कालू जी, आप आ गए। देखिए, मैंने आपके लिए आपके पसंद की सभी चीजें बनाई है। हाँ, समोसे, कचौरी और ढोकला, इन सबको देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है सुंदरी। वैसे सुंदरी, आज सुबह तो तुम मुझसे बहुत चिढ़ी हुई थी, फिर इतना सारा खाना तुमने कैसे बनाया? क्या काम करवाना चाहती हो मुझसे? देखो, अगर तुम्हें नौकरानी चाहिए तो मैं नौकरानी के लिए पैसे नहीं दे सकता। घर का खर्चा ही इतना हो जाता है कि अब मैं और खर्चा नहीं कर सकता सुंदरी। अरे नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे नौकरानी लाने के लिए नहीं कह रही। उल्टा मुझे तो बहुत दुख होता है कि आप दिन भर मेहनत करके थक हार कर घर आते हैं और मैं आपको आपका मनपसंद खाना भी नहीं खिलाती। इसीलिए मैंने आज आपके लिए आपकी पसंद की सभी चीजें बनाई है। अब आप इन्हें खा लीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये सारी चीजें कैसी लगी। इसके बाद कालू कौवा जल्दी जल्दी सारा खाना खा जाता है। वाह सुंदरी, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आज कितने दिनों बाद तुमने मन भर और पेट भरकर इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। अब तो आपने पेट भरकर और मन भरकर खाना खा लिया ना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, बताओ सुंदरी, आज तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। आप सारा दिन कितना काम करते हैं और एक मैं हूँ जो आपका ठीक से ध्यान भी नहीं रख सकती। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप दूसरी शादी कर ले। अगर आपकी दो पत्नियां होंगी तो हम दोनों मिलकर आपका अच्छे से ख्याल रख सकती हैं और रोज आपके लिए ऐसे ही खाना बनाकर खिला सकती हैं। सुंदरी की बातें सुनकर कालू कौवे के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं और कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन सुंदरी, क्या मेरी दूसरी शादी से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी? अरे कालू जी, तकलीफ कैसी? अगर आपकी दूसरी पत्नी आ जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका ख्याल रखेंगी और हमें काम वाली बाई का भी कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है सुंदरी, अगर इससे तुम्हारी मदद होती है तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए दूसरी शादी कर लेता हूँ। मैं जानती थी कालू जी कि आप दूसरी शादी जरूर करेंगे। मैं आपके लिए दूसरी पत्नी जरूर ढूंढूंगी और आपको वो पत्नी बहुत पसंद आएगी। ऐसे बातें करते करते वो दिन गुजर जाता है और अगले दिन सुंदरी कौवी अपनी दोस्त रानो चिड़िया को अपने घर बुलाती है। सुंदरी, इतनी सुबह सुबह तूने मुझे अपने घर क्यों बुलाया है? क्या कोई जरूरी बात है? देखो रानो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए एक अच्छा पति ढूंढ रही है। उस दिन जब मैं बाजार गई थी तब तुम्हारी माँ मिली थी मुझे और वो मुझे बता रही थी कि उन्हें तुम्हारी शादी की बहुत चिंता हो रही है। हाँ सुंदरी, ये बात तो सच है। मेरी माँ मेरी शादी को लेकर बहुत चिंता में रहती है। हाँ रानो, इसलिए मुझे उनकी चिंता देखी नहीं गई तो मैंने तुम्हें इसी की बात करने के लिए आज अपने घर बुलाया है। लेकिन तुम्हें इस बारे में मुझसे क्या बात करनी है सुंदरी? क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा रिश्ता है जिसके बारे में तुम मुझसे आज बात करना चाहती हो? हाँ रानो, तुम तो जानती ही हो कि मेरा पति कितना मेहनत करता है और मुझे बहुत खुश भी रखता है। हाँ सुंदरी, तुम बहुत नसीब वाली हो कि तुम्हें कालू भैया जैसा अच्छा और नेक दिल पति मिला है। भगवान ऐसा पति सबको दे। अरे रानो, तुम कालू को भैया मत बोलो। मैं तुम्हारे सामने कालू जी से दूसरी शादी करने की बात कर रही थी। क्या तुम मेरे पति से दूसरी शादी कर सकती हो? वैसे भी हम दोनों तो बहुत अच्छी दोस्त है ना, तो हम साथ मिलकर खुशी से रहेंगे और तुम्हारी माँ की चिंता भी दूर हो जाएगी। सुंदरी की बातें सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि अरे वाह, मुझे तो बिना मेहनत किए ही इतना अमीर कौवा मिल गया। मैं तो समझती थी कि इस गरीब की शादी किसी गरीब पक्षी से ही होगी, लेकिन
मेरी किस्मत में भी इतना अमीर कौवा लिखा है। इस रिश्ते के लिए जल्दी से हाँ कहकर अपनी माँ को ये खुशखबरी देती हूँ। हाँ सुंदरी, मैं कालू जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुमने तो मेरी और मेरी माँ की चिंता ही दूर कर दी। हमारी शादी के बाद हम दोनों मिलकर घर के काम करेंगे सुंदरी। एक बार शादी तो हो जाने दे चिड़िया। तू सिर्फ देखने में सुंदर है, बाकी राज तो इस घर पर मेरा ही चलेगा। कालू जी, आपको पसंद तो है ना रानो चिड़िया? देखिए कितनी सुंदर और मासूम है ये। ऐसी चिड़िया तो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। सुंदरी, मुझे रानो चिड़िया पसंद आई। मैं उसी से शादी करूंगा। अगर तुम कहो तो क्या मैं उसे बाहर घुमाने ले जाऊं? क्यों नहीं कालू जी, आप दोनों जाइए और साथ में थोड़ा वक्त बिताइए। कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ बाहर घूमने चला जाता है। कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ जंगल में घूम रहा था, तब टुनटुनी चिड़िया उन दोनों को देख लेती है। अरे, ये कालू भैया रानो चिड़िया के साथ क्यों घूम रहे हैं? वो भी इतने खुश होकर। मुझे सुंदरी कवि को बताना होगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कवि के घर जाती है। सुंदरी बहन, कालू भैया उस रानो चिड़िया के साथ जंगल में अकेले घूम रहे थे और वो उसे जंगल की ऐसी जगह पर ले जा रहे थे जहाँ ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। अरे, रानो चिड़िया से तो कालू जी की दूसरी शादी होने वाली है, इसीलिए वो उसके साथ घूमने गए हैं। क्या? तो आप कालू भैया को रोकती क्यों नहीं है सुंदरी जी दूसरी शादी करने से? अरे चिड़िया, मैंने ही कहा है उनसे कि वो दूसरी शादी कर ले, और रानो चिड़िया से उनकी दूसरी शादी की बात भी मैंने ही की थी। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया सुंदरी कवि? इससे तो उन दोनों की शादी होने के बाद आपको बहुत तकलीफ होगी ना। अरे टुनटुनी, मैं सुंदरी हूँ। मैंने बहुत सोच समझकर ये काम किया है। तुमसे खुद का तो घर संभाला नहीं जाता और तुम मुझे भाषण देने चली आई। जाओ, पहले जाकर अपना घर संभालो। ठीक है सुंदरी, मेरा तो बस तुम्हें समझाने का काम था, क्योंकि दूसरी शादी से मैंने घर उजड़ते हुए देखे हैं। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। कालू जी, जब से मैंने रानो चिड़िया को आपसे मिलवाया है, आप तो काम पर जाना ही छोड़ चुके हैं। सुंदरी, शादी से पहले तो मैं तुम्हें भी घुमाने लेकर जाता था ना। वैसे ही मैं अभी रानो चिड़िया को भी घुमाने ले जा रहा हूँ। जब हमारी शादी हो जाएगी तो वो भी तुम्हारी तरह घर के कामों में बिजी हो जाएगी, इसलिए मैं उसे शादी से पहले ही घुमा रहा हूँ। ठीक है कालू जी। वो दिन बीत जाता है और अगले दिन फिर से सुबह सुबह कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ घूमने निकल जाता है। इधर सुंदरी कवि को रानो चिड़िया को घर लाने की जल्दी थी। अब मुझे जल्दी ही कालू जी और रानो चिड़िया की शादी की तारीख निकाल लेनी चाहिए। एक तो कालू जी दिन भर रानो चिड़िया के साथ बाहर घूमते रहते हैं और मैं दिन भर घर के काम करके थक जाती हूँ। इसलिए अब मैं रानो चिड़िया के घर जाकर उसकी माँ से शादी की बात करती हूँ। ऐसा सोचकर सुंदरी कवि रानो चिड़िया के घर जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और रानो चिड़िया बातें कर रहे होते हैं। रानो, अब शाम हो रही है, अब हमें वापस चलना चाहिए। हाँ कालू जी। ऐसा कहकर दोनों अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। सुंदरी कवि के आने से पहले ही रानो चिड़िया अपने घोंसले में पहुंच जाती है। माँ, माँ, कालू जी तो मेरे प्यार में पूरी तरह लट्टू हो चुके हैं। अब मैं शादी के बाद सुंदरी कवि को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखूंगी। हाँ बेटा, तू तो उस सुंदरी कवि से बहुत सुंदर है। अरे, उस कवि का तो सिर्फ नाम ही सुंदरी है। कैसी काली कलूटी कवि है वो, और उसकी आवाज भी कितनी कर्कश है। तेरी तो आवाज भी बहुत सुंदर है और तू भी बहुत प्यारी है। शादी के बाद तू उस कवि को अपने इशारों पर नचाना। ये सारी बातें सुंदरी कवि चुपके से सुन लेती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अब तो मेरे पास अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसा कहकर सुंदरी कवि नदी के पास उड़ती हुई जाती है और अपने आप से बातें कर रही होती है।
हे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे मेरी गलती की सजा भी आपने दे दी। इधर कालू कौवा उसी नदी के पास से गुजर रहा था और उसे नदी के पास सुंदरी कौवे दिख जाती है। अरे सुंदरी, इतनी शाम को तुम यहाँ नदी के पास अकेली क्या कर रही हो? कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या हुआ सुंदरी, कौन सी गलती की है तुमने? सुंदरी कौवी सारी बात कालू कौवे को बताती है। अरे सुंदरी, मुझे तो ये बात पहले से ही पता है और रानो चिड़िया भी ये बात अच्छे से जानती है। हम दोनों तो बस नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हें अपनी गलती का जल्दी से एहसास हो जाए। अच्छा हुआ कि हमारी शादी होने से पहले ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या मतलब कालू जी, रानो चिड़िया ने जो उसकी माँ से बात की थी, क्या वो सब झूठ थी? हाँ सुंदरी, सब झूठ था। हम दोनों की प्लानिंग थी तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और हमें मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर हमें शॉर्टकट रास्ते ढूंढने में ज्यादा मजा आता है तो हमारी जिंदगी बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकती है। इसीलिए हमें सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।